इस प्रॉब्लम में हम आपको ये बताएंगे कि हमें सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें एक या दो कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जो 100 से ज़्यादा हो और सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो 50 से -50 से कम हो। तो ये क्या करेगा? यूज़र नंबर्स एंटर करते जाएगा, जैसे यहाँ एंटर कर रहा है 200, 6 -62, 3 -51, 205, 0। जब यूज़र 0 एंटर करेगा तब हमें फाइनल टोटल पॉजिटिव नंबर का सम कितना है, नेगेटिव नंबर्स का सम कितना है, ये दोनों कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें बताना पड़ेगा। अगर ये रहा हमारा इनपुट तो पॉजिटिव सम होगा केवल 200 और 205, तो होगा 405। नेगेटिव सम में दो ही नंबर जाएंगे, -62 और -51। हम 3 को यूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 100 से कम है। तो ये है बेसिकली इस अलगोरिथम या इस प्रॉब्लम का सलूशन हल करने का तरीका। तो हमें सबसे पहले एक नंबर चाहिए। पॉजिटिव सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल जिसको इनिशियल वैल्यू हम दे दिया 0, नेगेटिव सम स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल जिसका हमने दे दिया वैल्यू 0। और क्या करेगा? यूजर नंबर एंटर करेगा। ठीक है, तो शुरुआत में हमने नंबर का कुछ वैल्यू नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन मार्क। हमने पॉजिटिव सम का 0 दिया है और नेगेटिव सम का भी 0 दिया है, क्योंकि जब हम पहली बार नंबर पढ़ेंगे, समझ लीजिए ये 200 है, तो ये 0 + 200 बनेगा, तब पॉजिटिव सम बनेगा 200। और सिमिलरली नेगेटिव सम जो है 0 + -62, तब बनेगा -62। अगर इन दोनों को हम इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यूज ना दे तब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इनमें जो रैंडम वैल्यू है ए इससे जुड़ जाएगा और ए रैंडम वैल्यू इससे जुड़ जाएगा, तो ये परेशानी की कारण हो जाएगी जब आपका रिजल्ट प्रिंट करना है। तो अगला स्टेप पे हम क्या करेंगे? हम एक रिपीट अंटिल लूप यूज करेंगे। इस रिपीट अंटिल लूप का काम ये होगा कि जब तक, ठीक है, जब तक नंबर 0 ना हो तब तक मैं नंबर को यूजर से पढ़ते जाऊंगा, और अगर नंबर 100 से ज़्यादा है तो मैं पॉजिटिव सम को बढ़ाऊंगा, अगर नंबर -50 से कम है तब मैं नेगेटिव सम को बढ़ाऊंगा। और जैसे ही यूज़र नंबर एंटर 0 करेगा तब मुझे स्टेप नंबर 3 पे मैं क्या करूंगा? राइट पॉजिटिव सम इज पॉजिटिव सम पॉज और राइट नेगेटिव सम इज सम नेगेटिव, और मैं अलगोरिथम को हॉल्ट करूंगा। चलो अभी इसका लूप के अंदर क्या है हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, अगर नंबर 100 से ज़्यादा है तब मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव सम प्लस नंबर ऐड करूंगा। अगर नंबर -50 से कम है तब मैं नेगेटिव सम प्लस ये जो नया नंबर है उसे ऐड करूंगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक नंबर 0 ना हो। तो हमें इसे टेस्ट करने के लिए ये डेटा यूज करेंगे। तो इनिशियली सम पॉज 0 है, सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0 है, और नंबर हमें उसका वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं है उसके क्या होगा शुरुआत में। हम नंबर पढ़ेंगे। शुरुआत में यूजर एंटर कर दिया 200। 200 क्या 100 से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो सम पॉज क्या है? 0 + 200, सम पॉज बनेगा 200। ठीक है, सो सम पॉज बनेगा 200 और नेगेटिव सम का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। वापस हम आ गए, नंबर 0 है? नहीं है। तो अगला नंबर पढ़ा हमने -62। -62 ग्रेटर देन 100 फॉल्स है। -62 क्या -50 से कम है? बिल्कुल है। तो नेगेटिव सम क्या होगा? 0 + -62, तो ये बन जाएगा -62। तो -62 एंटर करने के बाद नेगेटिव सम बनेगा -62। अब अगला स्टेप पे हम क्या पढ़ेंगे? 3। जब हम 3 पढ़ेंगे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 100 से ज़्यादा नहीं है और ये भी कंडीशन फॉल्स होगा। सो 3 को हम इग्नोर करेंगे, वापस आएंगे। -51 क्या -51 100 से ज़्यादा है? नहीं है। -51 50 से कम है? बिल्कुल है। -50 कम से कम है? बिल्कुल है। तो नेगेटिव सम क्या होगा? -62 + -51 -113 होगा। अब अगला वैल्यू क्या होगा? 205 है। 205 क्या 100 से ज़्यादा है? बिल्कुल है। तो क्या होगा? अब इस 200 को 205 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव सम बन जाएगा 405। अब हम यहाँ आ जाएंगे, अभी भी कंडीशन फॉल्स है तो वापस आ जाएंगे।
अगला नंबर हम पढ़ेंगे है 0। 0 ग्रेटर देन 100 है? नहीं है। 0 क्या -50 से कम है? नहीं है। तो 0 0 का बराबर है, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा, हम रिपीट अंटिल से बाहर आएंगे और बाहर आके हम पॉजिटिव सम का वैल्यू 405 प्रिंट करेंगे और नेगेटिव सम का वैल्यू 113 करके प्रिंट करके प्रोग्राम या एल्गोरिथम हम हॉल्ट करेंगे।